बात उस समय की है जब मैं और गज्जू 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। मैं और गज्जू अपने इलाके के सबसे अच्छे कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे, जिसका नाम था गोगो कोचिंग सेंटर। अगले दिन हमारा मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम था। मैं और गज्जू मैथ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन गज्जू का ध्यान क्वेश्चन करने में नहीं था। वो पीछे बैठी एक लड़की लूसी को बार बार देख रहा था। लूसी भी उसे देखकर नैन मटका रही थी। तभी मास्टर जी ने गज्जू को देख लिया। मास्टर जी ने जोर का रैपट गज्जू को मारा और बोले, कल तुम्हारा एग्जाम है और तुम क्वेश्चन करने के बजाय आशिकी कर रहे हो। बुड़बक, एग्जाम में यही लिखोगे क्या? गज्जू बेचारा एकदम सुन्न हो गया। ऐसा लग रहा था मानो गज्जू अभी लुढ़क जाएगा। गज्जू ने बोला, बिज्जू भाई, मुझसे अब पढ़ाई नहीं हो रही। मास्टर जी ने तो मेरे सपनों के महल पर तमाचा मार दिया। मैंने गज्जू को बोला, अबे पढ़ाई कर ले, कल एग्जाम है। फेल हो गया ना तो लूसी तो अगली क्लास में निकल लेगी और तू इसी क्लास में तंबूरा बजाता रही हो। खैर, जैसे तैसे क्लास खत्म हुई। मैं और गज्जू घर जा रहे थे। तभी अचानक हमने देखा एक कार पेड़ से जा टकराई। मैं और गज्जू भागकर कार के पास गए। कार के ड्राइवर को बहुत चोट लगी थी। ड्राइवर बोला, मेरा नाम प्लूटो है। मैंने बोला, हाँ अंकल बोलो। अंकल ने फिर बोला, मेरा नाम प्लूटो है। मैंने बोला, हाँ अंकल सुन लिया ना, आगे भी कुछ बोलो। अंकल ने दर्द भरी आवाज में बोला, मैं TRTO में साइंटिस्ट हूँ। मैंने एक जूस का आविष्कार किया है। उसे यूज करके तुम बिना पढ़े एग्जाम में टॉप कर सकते हो। वो जूस मेरी कार की डिक्की में है और उसे यूज करने का फॉर्मूला भी डिक्की में ही है। इतना बोलते ही वो अंकल भगवान को प्यारे हो गए। कुछ देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि अंकल ने क्या कह दिया। फिर तुरंत मैंने कार की डिक्की खोली और उसमें से जादुई जूस और फॉर्मूला निकाल लिया। मैं और गज्जू वहां से 9-2-11 हो गए। घर के पास पहुंचकर मैंने जेब से फॉर्मूला निकाला और पढ़ने लगा। गज्जू मुझे सुन रहा था। मैंने पहला पॉइंट पढ़ा, यह जूस संतरे, च्यवनप्राश और शंखपुष्पी को मिलाकर बनाया गया है। यह जूस खाली पेट लेना है। मैं फॉर्मूला आगे पढ़ ही रहा था, तभी मम्मी ने आवाज लगाई, इच्चू, वहाँ क्या कर रहा है? घर पर आ, कल एग्जाम है ना? मैंने बोला, हाँ मम्मी बस आया। मैंने गज्जू को बोला, चलो भाई गज्जू चलते हैं, कल एग्जाम में मिलेंगे। गज्जू ने बोला, ओ भाई थोड़ा सा जूस मुझे भी दे दे। मैंने गज्जू को आधा जूस दे दिया और फॉर्मूले की एक फोटोकॉपी पास की दुकान से कराकर गज्जू को दे दी। हमारा बोर्ड का एग्जाम TPS करेड़ा गांव के पास था, जो हमारे घर से लगभग 1 घंटे की दूरी पर था। मैं समय पर पहुंच गया था। हमारा एग्जाम 9 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन गज्जू नहीं आया था। मैंने 2 क्वेश्चन किए ही थे कि गज्जू एग्जाम हॉल में आ गया और एग्जाम करने बैठ गया। मैंने भी अपना एग्जाम लिखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा गज्जू सिर पकड़कर बैठा था। ज्यादा ध्यान न देते हुए मैं अपना एग्जाम करने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने एक एक्स्ट्रा शीट मांगी। मैंने देखा गज्जू दीवार की तरफ देख रहा था। समय कम था, एग्जाम बड़ा था। मैंने गज्जू की तरफ से नजर हटा ली। फिर थोड़ी देर बाद मैंने एक और एक्स्ट्रा शीट मांगी। गज्जू ने एकदम मेरी तरफ देखा। गज्जू मानो ऐसे देख रहा था जैसे मैंने लूसी को पटा लिया हो। खैर, एग्जाम खत्म होने के बाद गज्जू मुझे स्कूल के बाहर मिला। मैंने गज्जू से पूछा, एग्जाम कैसा हुआ? गज्जू ने बोला, अबे भाई नकली जूस था बे। मैंने बोला, क्या बात कर रहा है? मैंने तो पूरा पेपर किया है और वो भी एकदम मस्त। गज्जू बोला, भाई मैं तो पूरे पेपर में दीवार ही देखता रह गया। मैंने पूछा, तूने जूस कितने बजे पिया था? गज्जू ने बोला, भाई मैं जब 8 बजे उठा मैंने तभी पी लिया था जूस। अबे गज्जू, तू कितना बड़ा घोंचू है बे। तूने जूस यूज करने का फॉर्मूला नहीं पढ़ा था क्या? गज्जू ने बोला, हाँ पढ़ा तो था, उसमें कुछ ज्यादा थोड़ी लिखा था। अबे गज्जू मेरे भाई, तूने लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ी थी क्या? जहां पर स्टार लगा हुआ था वहां लिखा था, यह जूस पीने के 5 घंटे बाद अपना असर दिखाएगा। गज्जू का मुंह खुला का खुला रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, जब हम कभी कोई काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, ऑफिस का काम हो, कोई भी काम हो,
चाहे वो घर का ही क्यों ना हो। हमें हर काम को ध्यान से करना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ध्यान से करो, कोई फाइल पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़ो। जैसे आपने म्यूचुअल फंड की एड पर देखा होगा, म्यूचुअल फंड निवेश जोखिमों के अधीन है, सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें। काश गज्जू ने फॉर्मूला ध्यान से पढ़ा होता तो उसका भी भला हो जाता। गज्जू के मैथ के एग्जाम का क्या होगा मुझे फिलहाल नहीं पता। अगर आपको कुछ पता चलता है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। नमस्कार।